अभी 176 या 170 बिलियन डॉलर एप्पल जो है वो लॉस्ट कर गया है। इस तरह अमेजोन लॉस्ट कर गया, बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस्ट कर रही हैं। तो सोचिए इकोनॉमी तो उनकी कोई तकरीबन एक डेढ़ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को लॉस हो गया है अभी अभी, ये जो खबरें आ रही हैं। लेकिन ये दुनिया के मामलात हैं, ये चलते रहेंगे। अब ये बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़े बड़े मामलात हैं, लेकिन आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को फोकस करें। जब हम ये बड़े बड़े सरदर्दी लेंगे तो इसमें हमारा कुछ ना हम कुछ कर सकते हैं, ना ही हम सही कर सकते, ना ही हमने खराब किया है। हमें अपनी इकोनॉमी को देखना है, हमें अपने साइज को देखना है, हमें अपने फोकसेस को देखना है, हमें अपने एडवांटेजेस को देखना है। आपको एडवांटेज ये है कि आप यूरोप में कमाते हैं या आप यूएई में कमाते हैं या आप कहीं भी कमाते हैं, तो करेंसी डिफरेंस है। आपके पास 2 पैसे हैं, उसको आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके तो उसको आप 4 पैसों में यानी डबल पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम आपके लिए इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। कुछ लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें रब्ता करते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़राब हालात अमेरिका के हैं। और जब अमेरिका के हालात ख़राब होते हैं ना, तो यूएई की जो यानी दुबई की जो मार्केट है वो भी डिस्टर्ब होती है। जब अमेरिका में इकनॉमिक क्रंच आया तो उसके बाद साथ ही दुबई के अंदर भी आया, क्योंकि दुबई और इसका कोई आपस में कनेक्शन है। दुबई को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक फियर है। अच्छा, जो दुनिया के हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। चाइना अमेरिका का मामला हो रहा है, इंडिया के ऊपर बड़ा टैरिफ लगा रहे हैं, थ्रेट्स हैं, ठीक है। यूक्रेन रशिया वार आपके सामने ही है। जो इधर मिडल ईस्ट का जो आलम था वो आपके सामने ही है। तो दुनिया तो सारी ही डिस्टर्ब है, ठीक है ना। पाकिस्तान तो अकेला तो नहीं है, क्योंकि हम सब दुनिया का हिस्सा हैं। दुनिया में मसाइल हैं, और आज नहीं मसाइल हुए, दुनिया में हमेशा से मसाइल है। पहले तो बहुत बड़े बड़े मसाइल थे, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, इतने लोग मार गए। तो पाकिस्तान का जो हालात हैं, अब से ऑनवर्ड पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये बात बड़े एक रिसर्च पे बता रहा हूँ आपको कि आने वाले कोई 6 महीने साल के बाद दुनिया से लोग पाकिस्तानी वापस इधर आएंगे और यहाँ खुशहाल रहेंगे। यहाँ बहुत पैसा होगा, यहाँ बहुत खुशहाली होगी। दुनिया में शायद चैलेंजेस दरपेश रहें। इसलिए मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहता हूँ कि 2 3 4 असासे आप बना लें यहाँ पे। उसकी फिर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत आएगी, रेंट बहुत अच्छा आएगा, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो थे वो गुजर गए हैं, अब चीज़ें सेटल होने की तरफ हैं। जो ये पीटीआई वाला मामला था, ये अब सेटल होने की तरफ है। पैचअप ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। इसको किसी सूटेबल टाइम पे अनाउंसमेंट होएगी, और ये पॉलिटिकल जो सोल्यूशन है ये नज़र आ रहा है सामने। इसके अलावा इकोनॉमी देखें पाकिस्तान की, तो अब थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो गई है, कुछ रिजर्व भी आना शुरू हो गए पाकिस्तान के पास। तो ओवरऑल पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं, क्योंकि ये मुल्क ना अल्लाह ताला का खास ही तोहफा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करमनवाजी से ये मुल्क बना हुआ है, एक किसी मकसद के तहत बना हुआ है। तो इसको कोई जान के भी बिगाड़ना चाहे नहीं बिगाड़ सकता है, किसी की इतनी जरूरत ही नहीं है। जिसने भी बिगाड़ने की कोशिश की उसको इबरतनाक अंजाम पे वो पहुंचा। और आज के लोग जो बिगाड़ रहे होंगे या बिगाड़ रहे हैं, उनका भी जल्द आप अंजाम इबरतनाक देखिएगा। पाकिस्तान के ऊपर यकीन रखें, पाकिस्तान के ऊपर एतमाद रखें, यही आपकी फेवर में जाएगा और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ अगर जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह तो हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ नीचे गिर रही है। अभी 176 या 170 बिलियन डॉलर एप्पल जो है वो लॉस्ट कर गया है। इस तरह अमेजोन लॉस्ट कर गया, बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस्ट कर रही हैं। तो सोचिए इकोनॉमी तो उनकी कोई तकरीबन एक डेढ़ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को लॉस हो गया है अभी अभी, ये जो खबरें आ रही हैं। लेकिन ये दुनिया के मामलात हैं, ये चलते रहेंगे। हमने गलती की माजी में। पाकिस्तान का हमसाया चाइना 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। पाकिस्तान का हमसाया इंडिया 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और पाकिस्तान सिर्फ 0.35 ट्रिलियन डॉलर है। हम समझिए 1 ट्रिलियन डॉलर में नहीं हम बन सके इकोनॉमी। इसकी वजह कि हमारे हुक्मरानों ने वो फ़ायदा नहीं उठाया कि अगर नेबर्स सक्सेसफुल हैं तो हम भी हो सकते थे। लेकिन हमारे ईगो बहुत बड़ी है और हमने अपनी ईगो की वजह से मुल्क का नुकसान किया। अब चीज़ें रियलाइज़ होगी, अब चीज़ें हर कोई समझ गया और अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर मैं पर्टिकुलरली यूके और यूरोप की बात करूँ तो यहाँ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जर्मनी की इकॉनमी बड़ी अंडर प्रेशर हो गई है। अच्छा, फिर यूके की इकॉनमी बड़ी अंडर प्रेशर है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उधर दूसरे मुल्कों से लोग गए हुए हैं उनको वो कम करें या उनको थोड़ा टाइट करें, और वो ताकि अपने आप वो सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। तो इस वजह से इधर ज़्यादा मसले पैदा हो रहे हैं।
और उनका उनका मुल्क है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होंगी। अब ये बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़े बड़े मामला आते हैं, लेकिन आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को फोकस करें। जब हम ये बड़े बड़े सरदर्दी लेंगे तो इसमें हमारा कुछ ना हम कुछ कर सकते हैं, ना ही हम सही कर सकते, ना ही हमने ख़राब किया है। हमें अपनी इकोनॉमी को देखना है, हमें अपने साइज़ को देखना है, हमें अपने फोकसेस को देखना है, हमें अपने एडवांटेजेस को देखना है, हमें अपने लिए सोचना है। हमने इस जिस तरह भी हालात हो रहे हैं उसके अंदर हमने अपने लिए ब्रेक थ्रू निकालना है, और उसके लिए आपका अपना घर यानी पाकिस्तान सेफेस्ट जगह है, महफूज तरीन जगह है। यहाँ की पॉलिसीज़ बड़ी नरम है, आपकी फेवर में ही जाएंगी किसी भी सूरत में। दुनिया जो है ना, वो आप देखें ना, दुनिया तो अपने फैसले करेगी, और उसमें क्या आप प्रीपेयर हैं भी कि नहीं। आपको एडवांटेज ये है कि आप यूरोप में कमाते हैं या आप यूएई में कमाते हैं या आप कहीं भी कमाते हैं, तो करेंसी डिफरेंस है। आपके पास 2 पैसे हैं, उसको आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके तो उसको आप 4 पैसों में यानी डबल पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम आपके लिए इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। कोई ना कोई प्लान को आप अडाप्ट करें, ताकि मुख्तलिफ जगहों पे ना, थोड़ी थोड़ी जगहों पे आप अपने, वो कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मुख्तलिफ जगहों पे जब रखेंगे तो उसमें से आपके लिए फेवरेबल चीज़ें रहेंगी और वो आपकी फेवर में जाएगा। ये आपको करने, कैलकुलेशन आपकी करने की टाइम है, ये राइट टाइम है, इस पर करेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप इतनी बड़ी सारी समस्याओं को सोचेंगे तो आप डिफोकस हो जाएंगे। अपने आप ज़ात को फोकस कीजिए और फ़ायदा उठाइए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।